हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से नंबर को जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सवाल दे रखा है, यहाँ पर इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे जोड़ना, हम लास्ट वाले नंबर से करेंगे। जैसे यहाँ पर 9 है और 3 है। 9 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, 12 आएगा। ये जो पहला वाला नंबर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और जो दूसरा ये हमारा 1 है, यहाँ पर हासिल पहुंच जाएगा। ठीक है, कैरी हो जाएगा। अब 8 और 4 12 होते हैं। अब इसमें एक और जोड़ दिया तो 13 हो गया। ऐसे ही हम 13 का जो है पहला नंबर हम यहाँ लिख देंगे और अगला वाला यहाँ पर हासिल पहुंच जाएगा। ठीक है, 8 और 5 13 हो गए और एक 14, 14 का 4 आ जाएगा, एक हासिल पहुंच जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो 6 और 7 13 और एक 14 का 4, एक हासिल। और अब यहाँ पर भी 6 और 7 जोड़ेंगे 13 और एक 14। तो यहाँ पर ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम ऐड का। तो 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 होगा। ठीक है, तो 10 होगा तो ये पहला जो नंबर है 0 यहाँ लिख देंगे और एक हमारे यहाँ पर हासिल पहुंच गया। 8 और 5 13 हो गया, 13 का और एक 14, 14 का 4 हो गया, एक हासिल। इन्हें जोड़ेंगे तो ये हमारा 9 और 3 12 और एक 13 का 3, एक हासिल। 3 और 2 5 और एक 6। ठीक है, 6 हो गए। अब 5 और 6 हमारा 11 होता है तो ये 11 हो गया। तो इसको जोड़ने के बाद हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन नंबर को जोड़ेंगे। अब देखते हैं हम घटाएंगे किस तरीके से। अब यहाँ पर सवाल है 7258 में से हमें 3735 को घटाना है। ठीक है, तो घटाने के लिए हम यहाँ पर लास्ट वाले नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। 8 में से 5 गए तो हमारे पास 3 बचा। अब 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए तो 2 बचा। ठीक है, अब देखिए 2 में से 7, 2 में से 7 तो नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, ये जो 7 है 6 हो जाएगा और इसका एक इसमें जुड़कर हमारे पास ये 12 बन जाएगा। ठीक है, अब 12 में से 7 गए तो हमारे पास कितना बचा? 5 बचा। और 6 में से 3 गए तो 3 बचा। तो इसको घटाकर हमारे पास आंसर ये आएगा। ऐसे ही अगला देखते हैं। 8200 में से 4735 को घटाना है। ठीक है, तो देखिए 0 में से 5 नहीं जा सकता तो ये इससे हासिल लेगा, तो यहाँ भी 0 है तो ये इससे लेगा। ठीक है, और ये इससे लेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का जो है ये 1 हो जाएगा और ये इसको 1 दे देगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 से कट के 10। और ये आगे वाले को 1 देगा तो ये कट के 9 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए, 5 हो गए। 9 में से 3 गए, 6। अब 1 में से 7 तो जा नहीं सकता तो ये अगले वाले से नंबर से लेगा, ये 7 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 11 में से 7 गए, 4 हो गए। और 7 में से 4 गए तो 3 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन नंबर को घटाएंगे। अब देखते हैं गुना और भाग किस तरीके से करना है हमें। उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7324 को 35 से करना है तो सबसे पहले ये 5 जो है इससे करेंगे। इससे पहले 4 को करेंगे तो 20 होगा। 5 चौक 20, 20 का 0, 2 हासिल। अब 5 को अगली नंबर 2 से करेंगे। अभी हमने 4 से कर दिया, अब हम 2 से करेंगे। 5 दूनी 10 और 2 12। हासिल जो हमने लिखा है 2 उसमें जोड़ दिया तो 12 हो गया। 12 का 2 और एक हासिल यहाँ पहुंच गया। अब 5 को 3 से करेंगे। 5 दिए 15 और एक हासिल 16। 16 का 6, एक हासिल। 5 7 35, 7 से किया तो और एक जोड़ा 36। तो ये हमारा आ गया 36। अब देखिए 5 से तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे 3 से। ठीक है, इस 3 से करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहला डिजिट था हमारा, जहां पर पहला डिजिट 0 है, कोई भी हो सकता है। अब ये डिजिट हम छोड़ देंगे। अब हम जो नंबर लिखेंगे अगली डिजिट के नीचे से लिखना चालू करेंगे। 3 चौक 12 होते हैं। ठीक है, 3 चौक 12 होते हैं। 12 का जो पहला नंबर है 2 यहाँ लिख देंगे और एक हासिल आएगा अगले नंबर पे, तो पिछले वाले हासिल को हम काट देते हैं। ठीक है, एक हासिल हमारा यहाँ आ गया। अब 3 को हम 2 से करेंगे। 3 दूनी 6 और एक हासिल जो था 7, 7 हो गया। 3 को 3 से करा, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। तो ये आ गया हमारा 21। तो ये आपको याद रखना है, नंबर के नीचे एक ही नंबर होना चाहिए। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 का 0 हो गया। 2 और 2 4, 6 और 7 13 होता है। 13 का 3, एक हासिल। 9 6 15 और एक 16।
16 का 6 एक हासिल, 3 एक 4 एक 5 हो गया और ये 2 का 2 हो गया। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आंसर आएगा। अब देखते हैं ना, 3 डिजिट वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे। तो ऐसे ही सबसे पहले 3 से करेंगे 7 को, 3 सत्ते 21 होता है, 21 हमारा होता है इस तरीके से। तो पहला नंबर 1 है तो 1 तो यहाँ आ गया और 2 हासिल यहाँ पहुंच गया। अब देखिए 3 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 3 को 5 से करा, 3 पंजे 15, 15 का 5 हो गया, 1 हासिल और 3 3 9 और 1 10। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब 3 से तो हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अगला नंबर 2 से करेंगे। तो ये नंबर हम छोड़ देंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है, 14 का 4, पिछले वाली हासिल को काट देते हैं तो 1 हासिल यहाँ आएगा। तो 2 को 0 से करा 2, को 0 से करा 0 और 1 हासिल जोड़ा तो 1 आएगा। ठीक है, 2 पंजे 10, 10 का 0, 1 हासिल यहाँ आ गया, 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, अब अगला नंबर हमारे पास 1 है, अब इससे करेंगे। तो देखिए अब हम 2 डिजिट छोड़ देंगे, पहला वाला और ये दूसरा वाला। 1 को 7 से करेंगे तो 7 आएगा, 1 को 0 से करा तो 0, 1 को 5 से गुना करा तो 5 और 1 को 3 से गुना करा तो 3। अब इन सबको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, 1 का 1 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो गया, 5 एक 6 और 7 13, 1 हासिल, 1 हो गया, 7 5 12 1 13, 1 हासिल यहाँ गया, 3 और 1 4। ठीक है, तो इन तीनों को इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो फाइनल में आएगा वो ये आएगा। अब देखते हैं हम किस तरीके से हम गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला सवाल है, 7635 को डिवाइड करना है 6 से। तो इसको सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 7 6 3 5 हमें करना है 6 से। तो देखिए पहला जो नंबर है इसको हम 6 से करेंगे तो क्या ये 6 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 6 के टेबल में 7 तो नहीं आता, तो उससे पहले कौन सा नंबर आता है, 6 आता है, 6 एकम 6। तो 6 एकम 1 यहाँ लिख दिया और इसके नीचे लिख दिया 6। अब इसको हम घटाएंगे, 7 में 6 का 1 बचा। अब अगला जो नंबर है हम इसके साथ नीचे उतार देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 16। अब देखिए 6 के पहाड़े में 16 भी नहीं आता। ठीक है, तो 6 के पहाड़े में 16 नहीं आता तो उससे पहले क्या आता है, ये 6 एकम 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 6 तिया 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 जो है ही नहीं, तो उससे कम कौन सा है, 12 है, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। इसको घटाया तो 4 हो गया। अब अगला नंबर यहाँ उतारेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 43 हो गया। अब 6 के पहाड़े में 43 तो आता नहीं है, कितना आता है, 42। और वो कितने पर, देखिए 6 चौक 24 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 6 6 36 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, 6 सत्ते 42 घटा देंगे तो ये 1 और ये 0। अगला नंबर इसके साथ उतार देंगे, 5 15 हो गया। 6 के बारे में 15 से पहले क्या आता है, 12, कितने पर, 2 पर। यहाँ 2 लिखकर यहाँ 12 लिख दिया और इसको घटाया तो आंसर आया नीचे शेषफल 3। तो ये हमारा जो बचा है ये हमारा शेषफल होता है, शेष फल जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसको हम डिवाइड करके यहां तक आंसर छोड़ेंगे। अब आगे कोई नंबर नहीं बचा तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भागफल जो आया हमारे पास 1272 आया। ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमें 7 से। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरीके से पहले लिख लेते हैं, 8 4 5 0 4 में से करना है 7 से। देखिए 7 के पारे में 8 तो नहीं आता, तो उससे पहले 7 आता है कितने पर, 1 पर। 7 एकम 7 हो गया, इसको घटाया तो 8 में 7 का 1 बचा और अगला नंबर इसके साथ लिख दिया 14 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, तो 2 यहाँ लिखा और ये 14 हो गया। इसको घटाया तो 0 आया। अगला नंबर जो हमारे पास 5 है यहाँ उतारा। अब देखिए 7 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है और इससे पहले कौन सा आता है, सिर्फ 0। ठीक है, अगर नहीं आएगा इसके पहाड़े में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे और उसके बाद हम अगला वाला नंबर इसके साथ उतार देंगे। ठीक है, 50 बन गया। अब 7 के पहाड़े में 50 से पहले क्या आता है, 49 आता है, कितने पर, 7 पर। 7 7 जा 49, 49 हो गया, माइनस किया, ये हो गया 1 और 0। ठीक है, 50 में से 49 का 1 बचा। अगला नंबर यहाँ इसके आगे उतारेंगे तो ये 14 बन गया। अब 7 दूनी होता है कितना, 14। इसको घटाया तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर जो है शेषफल वो कितना बचा, 0 बचा। तो इस तरीके से हम नंबर को जोड़, घटा, गुना और भाग करेंगे।
उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।